जय हिंद दोस्तों। त्यागराज क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, त्यागराज क्लासेस आपके लिए एक नया करंट के लिए एक नई क्लासेस लेकर आया है, जो अखबारों के हवाले से डायरेक्ट आपको आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की पढ़ाई होगी जिससे। तो दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से संबंधित है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे, पूछा जाएगा कि वह कौन सा विश्वविद्यालय है जिसने भारत में अपना नया शोध केंद्र स्थापित करने जा रहा है। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने भारत में शुरू किया नया शोध केंद्र, कुछ पाठ्यक्रमों के लिए सीबीएसई की 12वीं की योग्यता को देगा मान्यता। तो दोस्तों, इसे विस्तार से पढ़ते हैं हम। लंदन, ब्रिटेन के प्रतिष्ठित कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने भारत में एक नए शोध केंद्र की शुरुआत की। विश्वविद्यालय ने मंगलवार को बताया कि कैम्ब्रिज इंडिया सेंटर फॉर एडवांस्ड स्टडीज CAS नवाचार, शोध व शिक्षण पर केंद्रित होगा। यह ब्रिटेन के अग्रणी विश्वविद्यालय और भारत की तेजी से बढ़ती ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के बीच एक सेतु का कार्य करेगा। नया केंद्र भारत में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की गतिविधियों के लिए एक केंद्रीय मंच के रूप में भी काम करेगा और बौद्धिक आदान प्रदान, नीति निर्माण में योगदान और सामाजिक प्रभाव को बढ़ावा देगा। दोस्तों, कुलपति डेबोरा प्रेंटिस ने कहा कि कैम्ब्रिज इंडिया CAS भारत के श्रेष्ठ शोधकर्ताओं और सहयोगियों में से सहयोग स्थापित करने तथा इस तेजी से बढ़ती ज्ञान अर्थव्यवस्था के साथ संबंध मजबूत करने का एक रोमांचक अवसर है। इस हफ्ते दिल्ली आए वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडल के नेतृत्व कर रही प्रोफेसर प्रेंटिस ने यह भी ऐलान किया कि विश्वविद्यालय कुछ स्नातक पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त आवश्यकताओं के साथ CBSE की 12वीं कक्षा की योग्यता को मान्यता देगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आत्मविश्वास और तैयारियों के कारण मिली राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी, यह हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा है। नई दिल्ली, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने बुधवार को कहा कि भारत को अपने आत्मविश्वास और तैयारियों के कारण राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी मिली है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कौन सा क्लियर हुआ है कि जो 2030 के राष्ट्रमंडल खेल होंगे वह हमारे देश भारत में होंगे। आगे सुनिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मौजूदा एनडीए सरकार के कार्यकाल में खेलों में हुए अभूतपूर्व विकास का भी जिक्र किया। बजट सत्र से पूर्व संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करते हुए द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा कि खेलों की प्रशासन व्यवस्था सुधारने के लिए मौजूदा सरकार ने कई ढांचागत सुधार किए। उन्होंने कहा, देश के युवाओं और मेरी सरकार के संयुक्त प्रयासों से देश में खेलों में अभूतपूर्व विकास हुआ। पिछले एक दशक से देश में खेलों से जुड़ी हर व्यवस्था में सुधार किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहली बार राष्ट्रीय चैंपियनशिप में खेलेंगे बिना भुजाओं के 5 तीरंदाज। दोस्तों, यह भी अपने आप में एक बड़ी बात है कि जिसको उस ईश्वर ने किसी अंग से वंचित करके भेजा है और वह अपने आत्मविश्वास से कुछ कर गुजरे, तो यह एक बहुत बड़ी बात होती है। तो दोस्तों, इसे खबर को देखते हैं। नई दिल्ली, हाथों के बिना अभिशाप बन चुके जीवन में माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड तीरंदाजी अकादमी ने सपनों के रंग भरने का काम किया। कुछ वर्ष पूर्व बिना बाजुओं की तीरंदाज शीतल देवी को सामने लाने वाले कोच कुलदीप वेदवान और अभिलाषा चौधरी के दम पर इस बार राष्ट्रीय पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में बिना हाथों के 5 तीरंदाज शिरकत करने जा रहे हैं और यह पहली बार है जब NIS पटियाला में 30 जनवरी से शुरू हो रही राष्ट्रीय पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में बिना बाजुओं के 5 तीरंदाज भाग ले रहे हैं। पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली शीतल देवी, बिना बाजुओं और बिना पैरों की तीरंदाज पायल नाग, 6 साल के आयुष सेना में कार्यरत 29 साल के मनोज यादव और 42 वर्षीय सौरभ पाठक के हौसलों की उड़ान इस बार राष्ट्रीय चैंपियनशिप में दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
सैन्य आधुनिकीकरण पर 20% खर्च बढ़ाने की उम्मीद है। तो दोस्तों इस खबर को देखते हैं। आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के पहले चरण की रणनीतिक सफलता के बाद सरकार इस बार सबसे एक्शन ओरिएंटेड रक्षा बजट पेश करने जा रही है। यह सिर्फ सैन्य आवंटन नहीं बल्कि भारत की ऑफेंसिव डिफेंस नीति का आर्थिक घोषणा पत्र होगा, जो स्पष्ट करेगा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ और सेनाएं भविष्य की किसी भी स्ट्राइक के लिए तकनीकी रूप से पूरी तरह तैयार है। इसी परिप्रेक्ष्य में रक्षा मंत्रालय ने इस बार सैन्य आधुनिकीकरण पर 20% अधिक आवंटन का रोड मैप तैयार किया है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह के हालिया संकेतों के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेनाओं की कुछ तकनीकी कमियां सामने आई हैं। बजट में इन्हें दूर करने के लिए विशेष प्रावधान होंगे। सरकार का ध्यान ऐसे जीपीएस मुक्त ड्रोन निर्माण पर है जो दुश्मन की जैमिंग के बावजूद सटीक प्रहार कर सकेंगे। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रौद्योगिकी व ड्रोन रोधी प्रणालियों के लिए मजबूत स्वदेशी इकोसिस्टम का निर्माण प्राथमिकता पर होगा। डाटा सेंट्रिसिटी और नेटवर्किंग का साल। सेना ने आने वाले 2 वर्षों का नेटवर्किंग और डाटा सेंट्रिसिटी वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया है। इसका असर बजट में दिखाई देगा, जहां डाटा को एक रणनीतिक संसाधन माना जाएगा। सेंसर, ड्रोन, सैटेलाइट और मैदान में तैनात सैनिकों को एक ही डिजिटल ग्रिड से जोड़ा जाएगा, जिससे कमांडर्स कुछ ही पलों में सटीक निर्णय ले सकेंगे। उन्नत रक्षा प्रणाली पर निवेश बजट का आकर्षण होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि 6 साल का आयुष बनेगा सबसे युवा आर्मलेस तीरंदाज। जो अभी हमने पीछे क्वेश्चन पढ़ा है उसी में जो सबसे कम उम्र का है उसके बारे में जिक्र है। दोस्तों नई दिल्ली, महज 5 वर्ष की उम्र में करंट लगने से अपने दोनों हाथ गंवाने वाले आयुष का कोई स्कूल दाखिला लेने के लिए तैयार नहीं था। ड्राइवर पिता ने जब अपनी कंपनी की अधिकारी से बेटे का दाखिला कराने की गुहार लगाई तो उन्होंने कटरा स्थित माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड तीरंदाजी अकादमी से संपर्क साधा। इस अधिकारी के सामने बिना बुझाऊ की तीरंदाज शीतल देवी का उदाहरण था। आयुष को कटरा ले जाया गया। वहां आयुष की पढ़ाई के साथ तीरंदाजी का प्रशिक्षण शुरू हुआ। महज 7 माह में आयुष 30 जनवरी से NIS पटियाला में शुरू हो रही राष्ट्रीय चैंपियनशिप में खेलने जा रहा है। कोच कुलदीप का दावा है आयुष दुनिया का सबसे युवा बिना हाथों वाला यानी कि आर्मलेस तीरंदाज है। आयुष ने कहा वह पदक जीतने की पूरी कोशिश करेगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषक दुर्घटना कल्याण योजना बनी सुरक्षा का कवच। दोस्तों इसे खबर को पूरा पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना एक मजबूत सुरक्षा कवच बनकर उभरी है। वर्ष 2019 से संचालित इस योजना के तहत अब तक 1,08,000 से अधिक किसानों को आर्थिक सहायता मिल चुकी है। मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुरूप योजना का पूरी तरह डिजिटलीकरण किया जा रहा है, जिससे योजना को लागू करने में सरलता के साथ पारदर्शिता में भी बढ़ोतरी होगी। योजना न केवल दुर्घटना की स्थिति में किसान परिवार का संबल बनती है बल्कि प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी स्थिर प्रदान करती है। दोस्तों इसमें ये जो लास्ट का क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन बनेगा आपकी आगामी परीक्षाओं में कि कृषक दुर्घटना कल्याण योजना कहां पर चलाई गई। तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। दोस्तों हम अभी करंट के क्वेश्चनों के लिए और ज्यादा सुधार करेंगे ताकि हम इसमें 2 से 3 अखबारों के रोज के आने वाली जो उसमें करंट होती है आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी उसे ला सके। आप जुड़े रहे त्यागराज क्लासेस से। जय हिंद, जय भारत।